शादी की बहुत चिंता है, मेरे घर वालों को नहीं है इतनी चिंता। तो देखिए शादी भी एक लाइफ का पार्ट है, हो जाएगी टाइम आने पे जब होगा। अभी क्योंकि आपका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। 1 साल हुआ ही नहीं है मेरे बिजनेस को अभी। मेरा बिजनेस को अभी हार्डली 7 to 8 मंथ्स हुए हैं और टर्नओवर 1 साल का पूरा निकाला जाए तो वो मैं नहीं निकाल सकती हूँ। इट्स नॉट बीन 1 ईयर, लेकिन हाँ आई एम अर्निंग गुड इनफ जिससे मैं काफ़ी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन के साथ इसको अच्छा सेटअप इस्टेब्लिश कर पा रही हूँ और अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पा रही हूँ सोसाइटी में, लोगों को एम्पावर करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। नॉट ओनली बीइंग हियर सर्विंग कार्ट ऑपरेटर, सर्विंग पानी पूरी, लेकिन बैक एंड में भी कई सारे लोग हैं जो काफ़ी सारा काम को संभाल। छोटा ही है लेकिन मेरा है और मेरे भारत में है, मेरा खुद का है, कोई बात नहीं। तो बीटेक की पढ़ाई ऐसा नहीं है, बीटेक करने के बाद क्या कोई पानी पूरी की पढ़ाई करके मैं इसमें लगी हूँ। नई दिल्ली में तिलक नगर में, यहाँ पे आपने सुना होगा जो बीटेक पानी पूरी वाली लड़की है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही वायरल गर्ल के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज इनसे इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इन्होंने मतलब बीटेक छोड़ के ये सड़क के किनारे एक छोटी सी कार्ट पे ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, पानी पूरी बेच रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह थी? मतलब ये कहीं ना कहीं जो और लड़की है उनको भी एक प्रेरणा के तरीके से देखा जा रहा है और कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीटेक का नाम मतलब बीटेक बहुत बड़ी डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री है, इसको करके यहाँ पे ये पानी पूरी बेच रही हैं। आखिर इनकी क्या वजह थी या फिर इनका ये साइड बिजनेस है, तो इनसे ही बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैम का स्टॉल है। तो मैम वेलकम टू अवर चैनल। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच। जी मैम जैसा कि आपको तो सभी जानते हैं, मतलब पूरे इंडिया में जानते हैं और विदेशों में भी लोग जानते हैं। तो मैम आप सबसे पहले ये बताइए, जब आपने ये पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट किया, आपने क्या सोच के स्टार्ट किया? सबसे पहले मतलब क्या थॉट आई थी आपके मन में? तो देखिए ये कुछ सोच के नहीं स्टार्ट किया था, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व को करने के लिए स्टार्ट किया था, जो मेरी खुद की प्रॉब्लम थी, जो अभी भी मैं कहीं ना कहीं फेस कर ही रही हूँ थोड़ी बहुत। हेल्दी फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे इंडिया में कहेंगे बहुत ही लिमिटेड है। मैंने काफ़ी सारी जगह पे ट्रैवल किया है अक्रॉस द नेशन, तो देखा ये फाइंड आउट किया कि फूड की जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको हेल्दी फूड अफोर्डेबल प्राइस पे, क्वालिटी कह सकते हैं, वो हाइजीन नहीं मिलता है हाइजीन के साथ। तो आई केम अप विद दिस कि चलो मैं ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल ट्रायल्स करने के बाद, बिकॉज अभी भी मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, तो उसके साथ साथ क्या कंपैटिबल हो सकता था, तो एक वायबल ऑप्शन निकला कि चलो पानी पूरी से करते हैं। और पानी पूरी को मैंने पहले हेल्दी बनाया आफ्टर मल्टीपल ट्रायल्स कि चलो इसको एयर फ्राई करते हैं, इसमें तेल नहीं होना चाहिए, इसमें लाल मिर्ची नहीं होनी चाहिए, और सब कुछ हर एक इसका जो फैक्टर है उस पर स्टडी करके मैंने इसको अल्टीमेटली अपनी तरफ से बहुत ही हेल्दीनेस के साथ, हाइजीननेस के साथ आप सभी को प्रोवाइड किया है। अच्छा ये बताइए मैम, जैसे मतलब आपने ये स्टॉल स्टार्ट किया है, कार्ट एक छोटा सा, तो इसके बारे में थोड़ा ये बताइए, क्या ये जो इंग्रेडिएंट होता है जो भी आप बनाते हैं, इसमें क्या क्या देसी चीज़ बनाते हैं, किस तरह की? हाँ, जैसे हमारा ये पानी पूरी होता है, ये एयर फ्राइड होता है, मतलब इसको तेल में तल के बेसिकली नहीं बनाया जाता है। जो पानी है उसमें भी कोई अडल्ट्रेशन नहीं होती है, जो अडल्ट्रेटेड मसाले होते हैं वो उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्योर फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में लेके आके मिट्टी के बर्तन में भून कर उनका हाथ से कूट के इसमें डाला जाता है। फिर उसके बाद जो हमारी स्टफिंग होती है वो प्योरली बिना किसी लाल मिर्च के हम उसको बनाते हैं। चटनी है, चटनी की बात करें तो ऑर्गेनिकली प्रिपेयर होती है, गुड़, इमली और खजूर के साथ। तो उसमें भी कोई कलर, जैसे रेड कलर आपको मेजरली मार्केट्स में मिलेगा, चटनी में मिला के दिया जाता है, चीनी मिलाई जाती है। तो इसीलिए हमारा जो कह सकते हैं पानी पूरी है, समवेयर इट इज़ हेल्दी और हेल्दियर ऑप्शन देन अदर्स स्ट्रीट वेंडर्स जो आपको नॉर्मली खाने के लिए मिलता है। अच्छा मेरा एक सवाल ये है आपसे, जैसे मतलब लोग देखते हैं, मैंने कमेंट भी पढ़े हैं, आपकी एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई थी, तो उसमें लोग कुछ तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बीटेक की डिग्री करके लड़की ऐसा कर रही है। और लड़कियों को बोला, जैसा कि कुछ लड़कों को बोला जाता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा मतलब इस तरह कर लेता कि लड़का अनपढ़ है, गंवार है, कुछ पता नहीं, और लड़की को अप्रिसिएट किया जाता है, उसको बोला जाता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है, आत्मविश्वास है और भारत की बेटी है। तो लड़कों को ऐसा क्यों बोला जाता है अगर वो काम करता है? मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा है। मैंने टेबल शेयर करी है, मैंने एज अ डेलीगेट, एज अ स्पीकर मुझे इन्वाइट किया जाता है, तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, पैनल डिस्कशन शेयर करती हूँ। तो नॉट ओनली अ गर्ल, लेकिन वी हैव बॉयज़ कमिंग अप विद डिफरेंट यूनिक आइडियाज़। देखिए आप अगर मेहनत करेंगे तो ये बात बिल्कुल सच है, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, लोग सपोर्ट तो आपको करेंगे। मेहनत करिए एक सही ट्रैक पे, एक राइट डायरेक्शन में, तो कोई आपको जज नहीं करता ये लड़का है या लड़की है। और जजमेंट अगर आते हैं तो देखिए उनका परसेप्शन है,
उसी लाइन पे लगे रहिए, आप उनके परसेप्शन की वजह से अपने आप को चेंज मत करिए। तो मैंने वैसा नहीं देखा है कि हाँ लड़की है अच्छा कर रही है उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, लड़का है अच्छा करते करते भी उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मेहनत करेंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा ये बताइए, जो लोग इस तरह आपको बोल रहे हैं कि बीटेक इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी डिग्री है, तो बीटेक में अगर कहीं भी अब्रॉड जाते आपको करोड़ों में पैकेज मिलता, और आप मतलब इसके पीछे की वजह क्या? क्यों जाना क्यों है, मतलब बाहर अब्रॉड जाके ही क्यों करना है, मतलब अपने इंडिया में क्यों नहीं रहना है? देखिए मानती हूँ कि हमारे इंडिया में लोग देखते हैं रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ की कमी है, इस वजह से लोग स्विच कर जाते हैं अपने डिसीजन पे और इंडिया से बाहर चले जाते हैं। लेकिन छोटा ही है, लेकिन मेरा है और मेरे भारत में है, मेरा खुद का है, कोई बात नहीं। तो बीटेक की पढ़ाई ऐसा नहीं है बीटेक करने के बाद क्या कोई पानीपुरी की पढ़ाई करके मैं इसमें लगी हूँ, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। बट येस आई वुड से दैट कि पढ़ाई जो है वो ज़रूरी है हर किसी के लिए। अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, आई एम स्टिल परसुइंग माई बीटेक। और उसके साथ साथ मैंने ये किया है जो सब बाकी लोगों से कुछ अलग है, जो एज अ होल सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा है। तो पढ़ाई का इस्तेमाल किया जाए राइट डायरेक्शन में, वो पढ़ाई का असली मतलब होता है एक अच्छा इंसान आपको बना दिया जाता है। एक लाइफस्टाइल जो है जीने का जो सही तरीका है वो आपका पूरी तरह से आ जाता है पढ़ाई करने की वजह से। तो पढ़ाई का बेसिक मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, ऐसा कोई रूल तो नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा ये बताइए तापसी जी, जैसे आप दिल्ली के अंदर कितनी कार्ड्स है इस तरह का, और आपका ये बिजनेस मतलब बहुत ग्रो कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो लड़की करना चाहती है किस तरह वो स्टार्टअप करे? देखिए पानीपुरी का बिजनेस हमने पानीपुरी से स्टार्ट ज़रूर किया था, लेकिन वी हैव दही पूरी जो अभी हमने वीगन दही से बनाया है, पीनट कर्ड प्लांट बेस्ड दही से हम दही पूरी बनाते हैं। जैसे हमने कहा था हेल्दी वर्जन, तो हर एक चीज़ की हर एक वैरायटी को हम हेल्दी आपके पास लेके आ पा रहे हैं, इसीलिए ये ग्रो कर रहा है। लोगों की डिमांड ग्रो कर रही है तो बिज़नेस भी ग्रो कर रहा है। लोगों की डिमांड ग्रो कर रही है कि वो लोगों को अच्छा खाना मिले अफोर्डेबल प्राइसेस पे, जो कि स्ट्रीट में लेके आ गए हो। वीगन दही स्ट्रीट पे आना, पानीपुरी दही पूरी में आना, तो मतलब लोगों को सुन के भी थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आई हैव कम अप विद दिस, इसीलिए बिजनेस ग्रोइंग तो है। आप ये बताइए दिल्ली के अंदर आपका इस तरह की कितनी कार्ड्स है, आपका कितना स्टाफ है? काफ़ी कार्ड्स लगती हैं, मेरी ओन कार्ड्स भी हैं, उसके अलावा हमारे फ्रेंचाइजी आउटलेट भी हैं। गुजरात में है, वृंदावन में, मेरठ में है, सीतामढ़ी में भी है, पटना में रिसेंटली ओपनिंग है अभी, और हरियाणा में भी है। तो ऐसे डिफरेंट लोकेशंस पे एक्सेट्रा। आपने जैसे सबसे शुरू में एक कार्ड्स लगाया था, तो जैसे आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ किया, तो आप हमें थोड़ा आइडिया बताइए कि आप एक साल में कितना टर्नओवर होता है आपका? अभी एक क्योंकि साल आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस है। एक साल हुआ ही नहीं है मेरे बिजनेस को अभी। मेरा बिजनेस को अभी हार्डली 7 to 8 मंथ्स हुए हैं, और टर्नओवर एक साल का पूरा निकाला जाए तो वो मैं नहीं निकाल सकती हूँ, इट्स नॉट बीन 1 ईयर। लेकिन हाँ आई एम अर्निंग गुड इनफ, जिससे मैं काफ़ी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन के साथ इसको अच्छा सेटअप इस्टेब्लिश कर पा रही हूँ, और अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पा रही हूँ सोसाइटी में, लोगों को एम्पावर करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। नॉट ओनली बीइंग हियर सर्विंग कार्ट ऑपरेटर, सर्विंग पानीपुरी, लेकिन बैक एंड में भी कई सारे लोग हैं जो काफ़ी सारा काम को संभालते हैं, तो ऐसे चलता है। हमें ये बताइए, जब मतलब सबसे पहले जब आप यहाँ पे आए थे, तो पहले मतलब आपने ये सोचा था कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करना है, और आप कौन से कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, थोड़ा ये भी बताइए। बीटेक मैं MDU यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, और मैंने बिजनेस करने का तो नहीं सोचा था, ये बिजनेस में कन्वर्ट हो गया वो बात अलग है। मैंने सोचा था एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, मनी सेकेंडरी, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना था वो आ गया इससे। ठीक है, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो और भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ इट्स डन, अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्टैब्लिश्ड है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो आप चलो और कुछ और देखते हैं, तो एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। मेरे को बहुत पसंद है एक्सप्लोर करना, आइडियाज़ आते रहते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में, उनको सॉल्व करने के लिए हम काम करते रहते हैं। वैसे ही इस पर भी क्या था आगे। हमें तापसी जी थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? इस तरह का पहले कभी बिजनेस आपकी फैमिली से कुछ किया हो, या आप किसान से परिवार से आते हैं, थोड़ा बताइए। हाँ, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें बिजनेस प्रोफाइल में कोई नहीं था। आई एम द वन, और एक लड़की जो बिजनेस में आई और स्टार्ट किया, बाकी कोई बिजनेस प्रोफेशन से नहीं था फैमिली बैकग्राउंड में। मेरे 2 भाई बहन हैं, मुझसे छोटे हैं, स्टडी हैं, अभी पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा हैं फैमिली में। तो आप बीटेक में आपका कौन सा ईयर चल रहा है अभी? अभी फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर। हमें ये भी बताइए, जैसे मतलब आप आगे इस बिज़नेस को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या आपकी सोच है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पढ़ाई के साथ साथ आप कर रहे हैं, तो
मतलब पढ़ाई के थ्रू आपको कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना है या कोई इंजीनियरिंग करके आपको बहुत बड़ी पढ़ाई, देखिए मेरे लिए पढ़ाई का बेसिक मतलब है कि आपके लाइफस्टाइल में सुधार आना, बेसिक चीज़ों में सुधार आना। एज अ ह्यूमन आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, कैसे लोगों से सोशलाइज होते हैं, उन चीज़ों में बदलाव आना और बेहतर होना। बेटरमेंट बेसिकली आपकी लाइफ में एजुकेशन ही डालती है, तो एजुकेशन वो इम्पार्ट करती है। बस बेसिक मतलब मेरे लिए वही है। आप वो जॉब करनी पड़े, गवर्नमेंट जॉब करनी, प्राइवेट जॉब, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी, है ना। पैसे नेसेसिटी है लाइफ के लिए, लेकिन वो कुछ भी करके आ सकती है। एजुकेशन लेके आप एक बेहतर इंसान बनिए, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाता है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वीडियो बहुत वायरल हुई, तो मतलब बहुत सारे बोल रहे हैं कि आपने शादी के बारे में क्या सोचा है। मतलब अभी तो आपकी एज भी काफ़ी कम है, आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, कुछ इस तरह का थोड़ा। लोगों को मेरी शादी की बहुत चिंता है, मेरे घर वालों को नहीं है इतनी चिंता। तो देखिए शादी भी एक लाइफ का पार्ट है, हो जाएगी टाइम आने पे, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो नहीं है, अभी तो आई एम ऑन टू समथिंग, बिजनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, लोगों का भला करना, सोसाइटी में बेटरमेंट लाना, दैट इज़ ऑल माई मोटिव, ऑब्जेक्टिव इज़। बाकी शादी वादी तो होता रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं आपने मतलब जो और स्टाफ हैं उनको भी रोज़गार दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें ये बताइए, आप आगे बीटेक के बाद भी पढ़ना चाहेंगे या फिर बिजनेस? देखिए पढ़ाई ज़िंदगी भर चालू रहती है, आपकी कभी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है। ज़रूरी है सीखना, आप सीखते रहने चाहिए लाइफ में, अपने आप को अपग्रेड करते रहने चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। तो चाहे बीटेक करिए, एमबीए करिए, व्हाटएवर फॉर दैट सेक, लेकिन सीखना ज़रूरी है। बीटेक के बाद भी मैं सीखती रहूँगी, लाइफ में हमेशा सीखती रहूँगी, किसी भी चीज़ से सीखूँ, यूट्यूब से, टेक्नोलॉजी से, एजुकेशन से, बुक से, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, पढ़ने का मतलब कि सीखना है, वो हमेशा चलता रहेगा। एंड बिजनेस इज़ पैरेलली वन थिंग जो चलती रहेगी, वो भी चलता रहेगा। और जो प्रोफेशन में तो प्रोबेबली मैं नहीं जाऊँगी,